नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा में। दोस्तों, हर शनिवार को वीकेंड चर्चा में हम किसी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर दिन कई ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की बदइंतज़ामी को लेकर होता है। कहीं मरीज परेशान है तो कहीं गंभीर रूप से बीमार को अस्पताल में जगह नहीं मिल पाता, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिला मिल भी जाता है तो इलाज बेहतर नहीं मिल पाता। तीमारदार परेशान हताश होते हैं और कई बार डॉक्टरों की लापरवाही या यूं कहें स्वास्थ्य महकमे की बदइंतजामी से मरीज दम भी तोड़ देता है। दोस्तों, हर दिन जिलों से दर्जनों ऐसी खबरें से हम रूबरू होते रहे हैं। हृदय विदायक दृश्यों को देखकर हमने सोचा कि क्यों न स्वास्थ्य महकमे को कुंभकर्णी नींद से जगाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए। शायद हमारे इस छोटी सी कोशिश से हर दिन सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वालों को एक बेहतर व्यवस्था मिल जाए। हमने सोचा कि क्यों न हम अपने संवाददाताओं को सीएचसी और पीएचसी के रियलिटी चेक कराने भेजें। मिलने वाली शिकायतों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या जनता को इस व्यवस्था से फील गुड महसूस हो रहा है? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार ने देश के करीब 40,000 सरकारी अस्पतालों का एक सर्वे कराया। आप चौंक जाएंगे ये सोचकर कि सर्वे रिपोर्ट बताता है कि देश के करीब 80% अस्पताल खुद मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कहीं बिस्तर की कमी तो कहीं डॉक्टरों की कमी, कहीं संसाधन नहीं तो कहीं दवा नहीं। कमोबेश यही हालत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का भी है। सरकारी अस्पतालों में कहीं एम्बुलेंस है तो डीजल नहीं, कहीं बिजली नहीं तो कहीं जनरेटर खराब, कहीं उपचार के लिए दवा की किल्लत तो कहीं ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं। यानी कुल मिलाकर हर तरफ दावों की पोल खोलती तस्वीरें हैं। कहीं जांच केंद्र है लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं। वाकई बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है स्वास्थ्य महकमा। चलिए, आज से शुरू हुआ सरकारी अस्पतालों पर हमारे खास कार्यक्रम की सीरीज शायद स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य महानिदेशक की आंखें खोल सके। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हो इलाज? लेट लतीफ डॉक्टर्स पर कब गिरेगी गाज? भ्रष्ट सरकारी सिस्टम पर उठते सवाल, आखिर कैसे होगा जनता का इलाज? आपने नायक पिक्चर जरूर देखी होगी। उसमें एक दिन के लिए फिल्म के हीरो अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तब क्या था, अनिल कपूर ने एक ही दिन में पूरे महाराष्ट्र का निजाम सुधार दिया। हर एक अधिकारी फिल्म में कांपते हुए दिखाई दिए। ठीक वैसा ही कुछ किया यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने अनिल कपूर के इस फिल्मी आइडिया को असलियत में अपना लिया और चल पड़े यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ठेठ अधिकारी जो सालों से सरकारी मलाई खा रहे हैं वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि उन पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी तो गाजियाबाद जैसे जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको कुछ सुनाए उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ इलाज के लिए डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि 10 बजे तक भी यहाँ डॉक्टर्स गायब रहते हैं। साहब को पता है कि सरकारी सिस्टम है और यहाँ इलाज कराने आने वाला कोई वीवीआईपी तो आता नहीं, इसलिए चाहे जब मर्जी आए तब पहुंचिए अस्पताल, कौन पूछेगा जनाब। लेकिन साहब, अब हम पूछेंगे आपसे सवाल और आपको जवाब देना पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, कितने समय का टाइम है यहाँ पर आने का? 8 बजे। आप कितने बजे आ रहे हैं? मैं सुबह जाके आ चुका। किस समय गए थे आप? सुबह आके जा चुका। तो आप जब गए थे आपने किसी को सूचना दी कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मरीज? हाँ 10 बजने वाले हैं। हाँ, मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे साइन करके फिर जा चुका। मेरा सुना आपने, साहब बाहर गए थे। अस्पताल में जब एक और डॉक्टर से हमारे संवाददाता ने लेट आने का कारण पूछा तो वो भागते हुए दिखाई दिए। क्या नाम है साहब आपका? सर 8 बजे का टाइम है। सर, आप इतना लेट आ रहे हैं? 8 बजे का टाइम। इन डॉक्टर की लेट लतीफी का खामियाजा इलाज कराने आई जनता को भुगतना पड़ता है। घंटों इंतजार करो, ऊपर से 1 रुपए में बनने वाले पर्चे के लिए 5 रुपए की वसूली की जा रही है।
या यूं कहें कि आम जनता के रुपयों पर डकैती डाली जा रही है। क्या आप बता सकते हो किसने 5 रुपए लिए हैं? आ जाओ 1 मिनट के लिए। जानना चाहेंगे ना दर्शक, 5 रुपए कौन लेता है? दिखाना कौन ये लेते हैं, कौन से? भैया 5 रुपए ले रहे हैं, क्या कारण है 1 रुपए की पर्ची? 4 रुपए ले रहे हैं। आपने कहा उनसे 5 रुपए लगेंगे, वो बोल रहे हैं। 5 रुपये भाई साहब आपको दिया हूँ। देखो सामने आरोप लग रहे हैं आप पे 5 रुपए लिए आपसे आपने। हाँ जी, क्या कहना है जी? अरे भाई आपने 5 रुपये में झूठ क्यों बोल रहे हो यार? मेरे पास खुले दिखाऊँ आपको कितने खुले हैं? ये रे खुले, देखो दिखा रहे हैं, देखो ये देखो खुले भी दिखाए हैं। लूट का ये खेल सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पैसे मनमाने, इलाज मनमाना, समय मनमाना, सब कुछ यहाँ मन की होती है। यहाँ ना सीएम योगी का आदेश चलता है, ना ही उनका दिया फरमान। यहाँ के डॉक्टर्स को किसी भी कार्रवाई का न डर है, न सस्पेंड होने का खौफ। जब यहाँ के लोगों से इलाज कराने आए लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने तमाम शिकायतों से रूबरू कराया। भाई यहाँ पे जैसे दवाई लेते हैं तो डॉक्टर ज्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं, यहाँ से बहुत कम मिलती है दवाई। आप डॉक्टर से कहते नहीं कि बाहर से क्यों लिख रहे हैं दवाई? भाई ऐसे तो कुछ नहीं, जैसे वो दे देते हैं ऐसे हम बाहर से कहाँ से लेने के लिए बोलते हैं? बाहर से स्टोर से लेते हैं। जो हॉस्पिटल के सामने स्टोर है हाँ। उस पे जाने के लिए कहते हैं। जी बजे तक भी 10 बजे तक डॉक्टर नहीं आता है, 10:30 बज जाते हैं। क्या यहाँ पे आपने पहले इलाज करवाया? हाँ जी, कई क्या बार। यहाँ के इलाज से और डॉक्टर की देखने से आप संतुष्ट हैं? डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर सही है जी। लेकिन टाइम से नहीं है। हाँ, टाइम से नहीं आते। ज्यादातर अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों ने धरती के भगवान यानी डॉक्टर के लेट आने की ही बात कही। अब सवाल जिम्मेदारों से यह है कि आखिर डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो इलाज होगा कैसे? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा उठाए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आखिर क्या करेंगे? क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुस्त पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को गति कभी नहीं मिल पाएगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, ये तो महज एक वानगी है। एक हम सीरीज चलाएंगे, अगले कई दिनों तक हम सरकारी अस्पतालों का जायज़ा लेंगे और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रही है। दरअसल सरकारी अस्पताल में अगर व्यवस्था दुरुस्त न हो तो गरीब गुरबे कहाँ इलाज कराने जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। ये उस शहर की है गाज़ियाबाद, जो राजधानी दिल्ली से सटा हुआ माना जाता है। डॉक्टर साहब से जब पूछा गया कि कितने बजे का समय है तो आंखें तरेर दी हमारे संवाददाता की ओर। अभी जब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मेडिकल विश्वविद्यालय में शुमार है। एक वायरल हो रहा है वीडियो, वहाँ पर एक बच्चे के परिजन तीमारदार डॉक्टर से अनुरोध कर रहे हैं कि उसका इलाज कर दिया जाए, वो गंभीर है, और डॉक्टर इलाज करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर व्यवस्था में हर स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। आज की तस्वीर तो हम गाज़ियाबाद के एक बेहतर अस्पताल की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम गाँवों तक जाएंगे, जो तमाम CHC और PHC बने हुए हैं, वहाँ तो हालत और भी नासाज है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश हमारी यही है कि जनता की इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये निर्देश देते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जब सुधरने का नाम नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर इन तस्वीरों के जरिए हम उम्मीद करेंगे और जो हम हकीकत दिखाएंगे उससे स्वास्थ्य महकमा थोड़ा तो सचेत होगा ही। इस उम्मीद के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे प्रदीप सिंह जी का। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ इस चर्चा में। बीजेपी के नेता आशीष हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप भी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो रही है जो तस्वीरें दिख रही हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यादव हमारे साथ इस मामले पर जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप।
और स्वास्थ्य महकमे पर लगातार सवाल खड़ा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग लेंगे। सुनील जी, हर दिन दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं, प्राइम टीवी के पास पहुंचती हैं, हृदय विदारक दृश्य होता है। व्यवस्था आखिर इतनी लचर कैसे हो गई है? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें अगर किसी देश की या राज्य की बेहतर हो जाए तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि जनता बहुत ही ज़्यादा अपने आप को राहत महसूस करती हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा की जो तस्वीर आज हम गाज़ियाबाद से दिखा रहे हैं, गाज़ियाबाद से होते हुए हम अलग अलग बुलंदशहर, हापुड़, तमाम कस्बों में जाने की कोशिश करेंगे इस पड़ताल के जरिए। आपको लगता है क्या कि हमारी कोशिश कामयाब होगी? संजय जी, आपको और प्राइम टीवी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि समाज के उस वर्ग की आवाज़ आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, जिसकी आवाज़ न सरकार सुनती है न चंद डॉक्टर सुनते हैं। मैं सारे डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगाऊंगा, कुछ डॉक्टर का वर्ग अच्छा भी है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 60% बुरे हैं, 40% अच्छे हैं। जी, अच्छा है कि आप स्वास्थ्य विभाग चर्चा कर रहे हैं संजय जी। मैं थोड़ा अतीत में जाना चाह रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग वो विभाग है जिसके महानिदेशक की सरेआम हत्या कर दी जाती है, डॉक्टर बच्चीलाल की। राधे श्याम शर्मा जी की हत्या होती है, कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है। और 2 सीएमओ जिन्होंने निष्ठा ईमानदारी से कार्य करना चाहा, एक विनोद कुमार सिंह और एक बीके आर्या जी, दोनों की जेल में हत्या कर दी गई। तो अगर कुछ डॉक्टर्स अच्छा काम करना चाह रहे हैं संजय जी, तो ये प्रशासन भी उसमें काफी हस्तक्षेप करता, क्योंकि मेरा मानना है मेडिकल का बजट कम नहीं होता है। और ये तो कहिए कि अब सीबीआई थोड़ा पहुंच गई है मेडिकल हेल्थ में, मैं तो कई सालों से देख रहा हूं मेडिकल जी, तो लोगों में थोड़ा भय पैदा हो गया है। नहीं तो सरेआम खड़िया चूना सप्लाई होती थी सरकार की, और अगर नहीं होती थी संजय जी तो आपको याद होगा गोरखपुर में जापानीज इन्फ्लाइटिस से जो बच्चे मरे थे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी वो दर्द याद होगा कि 700-800 बच्चे गोरखपुर मरे थे। यही हुआ स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन मुझे अफसोस है, जैसे आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं एक विभाग और जोड़ना चाहूँ, कृषि। ये 3 विभाग संजय जी ऐसे हैं जो जनता के दामन से, दिल से और जिंदगी जुड़े विभाग हैं। स्वास्थ्य नहीं होगा तो आदमी जीवित रह सकता है, शिक्षा नहीं होगा तो पशुओं में कोई अंतर नहीं है, और कृषि प्रधान देश हमारा, अगर कृषि अच्छी नहीं होगी, किसान मजबूत नहीं होगा, अन्नदाता ठीक नहीं होगा, तो व्यवस्था कैसे चलेगी? इस पर भी आप कभी एक बार डिबेट जरूर कीजिए। इन 3 विभागों के ऊपर, तीनों विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास के बावजूद भी जी इन विभागों में कहीं सुधार हमको नजर नहीं आ रहा है। कल अमर उजाला ने प्रमुखता से मेडिकल कॉलेज का एक फोटो छापा है, देख मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जैसे मुझे लगा तीमारदार बैठे हों, तीमारदार नहीं, वो दिखाने वाले पेशेंट थे, पर्चा बनवाने आए थे। क्या ये चीजें हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को नहीं दिखती है? दिखती हैं। लेकिन वही कहा, लाचार तुम मजबूर हम। मैं तो यही कहूंगा ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए, क्योंकि अभी आपने पिछली बार देखा होगा ब्रजेश पाठक की क्या दिक्कतें हुई खाली ट्रांसफर लेके। जो वहां स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव बैठ जाता है संजय जी, मैं 1 दर्जन प्रमुख सचिवों का नाम बता सकता हूं, वो स्वास्थ्य मंत्री की सुनता ही नहीं है। क्योंकि अंदर वेदनाएं ऐसी होती हैं कि अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रमुख सचिव ने सुन रहा हो आपकी, तो क्या जनता से आप कहोगे? नहीं कहोगे। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को धरातल तरफ ले जाने वाला केवल ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे जिस विभाग का हो। आप देख लीजिए, हम लोग चैनलों दिखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या ये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य नहीं जानते होंगे? क्या उनके लोग नहीं होंगे समाज में? लेकिन हो सकता ना भी जानते हो संजय जी। कारण है ये लोग तो निकलते हैं तो पर्दे डाल लेते हैं, जनता देख नहीं सके कि ये प्रमुख सचिव हैं हमारे। ऐसी दर्जनों गाड़ियां आपने भी देखी होंगी। और उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो उसी जनता से उम्मीद करते हैं कि हमको विधायक सांसद बना दे। कितने लोग बन गए देखा इस बार आपने? गए, हार के लौट आए। तो शहर जब ये व्यवस्था है तो देहातों पीएससी सीएससी तो मैं मानता हूं फार्मासिस्ट बेचारे एक आधे, उनको तो मैं नमन करता हूं। जब जाता हूं सीएससी पीएससी पे, डॉक्टर जाते नहीं है। संजय जी, मैंने उस दिन बड़ा निवेदन से कहा था कि निलंबन, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। प्रदीप जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष हैं, अच्छा जानते हैं। आप बता दीजिए पनिशमेंट है कोई? सस्पेंशन क्या हुआ? आप यहां सटाया, 4 दिन बाद कह रख दिया। कम से कम उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। इस मामले में मैं मायावती जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जब वो शासन में आई, ब्यूरोक्रेट से एकदम पानी की तरह बह रहा था।
आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है, प्रकाश कहां से आ रहा है, गांव जल रहे हैं, कहने से आप होली दिवाली मनाई जा रही है। सुनील जी, मुझे भी आश्चर्य होता है जी, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि कोई भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो है जी। औचक निरीक्षण करने उन्नाव के किसी गांव में गया हो या कानपुर के किसी दूर दराज के CHC PSC का दौरा करके कोई तस्वीर आई हो कि वहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। जी, वाकई आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हालांकि ब्रजेश पाठक लगातार दौरा भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो मैं बता रहा हूं ना कि ये गाजियाबाद के एक अच्छे अस्पताल की तस्वीर है। ये है। अभी तो हमारे जो संवाददाताओं ने अलग अलग जिलों से जो दूर दराज के गांवों की तस्वीरें भेजी हैं। मैं आपसे और लूंगा, ग्रामीण अंचलों में मैं चाहे सीतापुर की बात कर लीजिए, चाहे हरदोई की बात कर लीजिए, चाहे पड़ोसी जनपद हमारा उन्नाव उसकी बात कर लीजिए, किसी CHC PSC पे डॉक्टर दिखाई ही नहीं पड़ते हैं और पहुंचते हैं तो हफ्ते में 1 बार 2 बार, इसलिए कि वहां न कोई शिकायत करने वाला है और फार्मासिस्ट बैठा दवा दे रहा है। जिस तरह से दवा दे रहा है, फार्मासिस्ट हो या 4th क्लास कर्मचारी हो, इनके सहारे CHC PSC चल रहे हैं। जी, सरकार को कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। जैसे योगी जी ने नकल माफियाओं के लिए कानून बनाया है, ऐसे डॉक्टरों के लिए भी कानून होना चाहिए कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाओ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा आपका। सस्पेंशन नहीं कि इस्तीफा दे दिया, जब तक ये इतना कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, तब तक मानवता कुछ डॉक्टरों के हृदय में नहीं आएगी। लेकिन संजय जी देखिए, आज भी मेरे कॉलेज का एक खबर मैंने देखी है कि एक उन्नाव व्यक्ति है, उसके आपने देखा होगा कि कांख से कंधे तक सरिया घुस गई थी। कुछ हमारे डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि कुछ डॉक्टर 10-20% डॉक्टर ऐसे हैं संजय जी जो अच्छे डॉक्टरों को भी मात देते हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टरों में ICU पे मरीज को डाल करके मरीज मर जाता है, पैसे लेते रहते हैं। अगर आप कहें आप स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, मैं 2 कॉलेजों का नाम ले रहा हूं, एक ग्लोब हॉस्पिटल IT पे है, आज से 20 साल पहले डॉक्टर साहब छोटे से दुकान खोल के चौक में बैठा करते थे, आज IT देखिए कितना बड़ा उनका हॉस्पिटल हो गया है। बिल्कुल सही बात। कहां से पैसा आ रहा है? IT की निगाह वहां नहीं जा रही क्या? क्या इनकम टैक्स अधिकारी वहां नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? KK हॉस्पिटल, KM सिंह साहब, KK साहब MBBS, मुन्ना भाई MBBS में पकड़े गए, हॉस्पिटल देखिए वहां भी यही हाल कि ICU पहुंचा देते हैं लोग। मैं तो भुगत रहा हूं कि वहां हमारे रिश्तेदार की समझिए संजय जी, ICU में डाल पैसा लिया गया और खत्म हो चुका है। चर्चा में इस पर भी ध्यान होना चाहिए, शामिल कर लेते हैं। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है दिलीप जी आप तक? एकदम पहुंच रही सर। भाई, स्वास्थ्य महकमा को लेकर के जो हमने कोशिशें शुरू की हैं, उम्मीद तो ये की जा सकती है ना कि शायद मुकाम तक पहुंचे। जी देखिए संजय जी, मुकाम तक पहुंचे जब तक जो है ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सुधरेंगे नहीं जब तक जो है इनको लोगों की जो है सेवा के लिए जो है समझदारी नहीं बढ़ेगी कि सेवा भाव से हम आए हैं, तब तक स्वास्थ्य विभाग जो है कभी नहीं सुधर सकता है। ये नेक्सस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नेक्सस है कि जो है पिछली सरकार में जो है 2017 से लेके 22 वाले में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे ब्रजेश पाठक जी ने जो है वो किया था, ट्रांसफर पोस्टिंग किया था। उसमें आलम यह है कि ट्रांसफर तो कागजों पे हो गए, लेकिन जो है वही कर्मचारी, वही क्लर्क जो है उसी ऑफिस में जो है तैनात है। जितने भी जो है 20 साल से तैनात है जी, 20 साल से तैनात है। अगर जो है हमसे मुख्यमंत्री जी मांगे, मैं लिखित रूप से जो है चैलेंज के साथ कहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और ब्रजेश पाठक जी को, मैं उन नामों को दे सकता हूं, उन जिलों के जो है क्लर्कों को नाम दे सकता हूं जो मलाईदार पोस्टों पे रह के CMO या जो है CMS के यहाँ जो कमाई धन उगाही करते हैं, वो सारा चीजें जो है मेरे पास है, लेकिन जो है पहल नहीं करेंगे। उनको भी मालूम है, पिछले में एक बार डिबेट में भी बता चुका हूं। यही आलम ये है कि जो डॉक्टर जो है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जो है SPGI जो है आपके जो है लखनऊ में हो, या जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी जो है सुबह 8 बजे से होती है, 11 बजे आते हैं
और 8 से 11 वो जो है अपने जो है प्राइवेट नर्सिंग होमों में काम कर रहे हैं। तमाम नर्सिंग होम जो है जहां हम लोग बैठे हैं स्टूडियो के आसपास ऐसे हैं जहां पे जो है इन डॉक्टरों की जो है अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है, अपना खुद का जो है हॉस्पिटल चल रहा है। और जो पेशेंट जो है सरकारी पैसे में जो है इलाज करवाना चाहते हैं उनको जो है अपने यहाँ बहला फुसला के जो है उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के जो है अपने हॉस्पिटलों में ले जा रहे हैं। कमोबेश जो है एक चीज और मैं बता दूं कि जो है जो प्रदेश के जो है संविदा कर्मी हैं, सरकारी लोग जो है काम नहीं करते थे, उसी तर्ज पे जो है संविदा कर्मियों को जो है स्वास्थ्य विभाग में या किसी भी विभाग में लाया गया। आज वो संविदा कर्मी उनसे जो है ज्यादा खूंखार हो गए हैं जो परमानेंट जो है एम्प्लॉय हुआ करते थे। दबाव का आलम यह है कि जो डॉक्टर लिखता है वो, मैं सारे हॉस्पिटल मतलब प्रदेश और देश के सारे जो है हॉस्पिटलों की मैं बात करूंगा, डॉक्टर जो लिखता है वो जो है उनके जो है मेडिकल स्टोरों में नहीं होते हैं और उसके लिए जो है एमआर जो है वहां पे जो है तैनात रहते हैं। वो जो है दवाइयों के जो है सप्लाई करते हैं या उनके प्रिस्क्राइब दुकान होते हैं उस पे जा रहे हैं। जांच का मामला है, जो मामला जो है एमआरआई जो है आपको यहाँ पे जो है सुविधाएं नहीं है, मान लीजिए कि वेटिंग है, उनको जो है प्राइवेट जगहों पे जो है भेज के जो है वो कराते हैं। सरकार जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं की अगर जो है व्यवस्था कर ले तो शायद जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेहतर हो सकते हैं। कि इस बात में कोई जो है कोताही नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है जो व्यवस्था जो है दिए हैं उस व्यवस्था को जो है करने कोई उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। निश्चित तौर पर दिलीप जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि फंड कभी रोका नहीं गया। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि जनहित से जुड़े हुए किसी भी विभाग का कोई फंड रोका नहीं जाएगा और लगातार उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। ये तो मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब महकमा ही नहीं संचालन का नाम लेता है तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है। चलिए धर्मेंद्र जी, भाई आप भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को लेकर के अस्पताल में जाते होंगे, आपने भी कई बार ये शिकायतें की कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल बदहाल हो चुका है। हालांकि अभी शहरी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो थोड़ा बहुत वहाँ पर तो लोगों को राहत है भी, लेकिन ग्रामीण अंचल के उन गरीब गुरबों की बात सोचिए जो इस उम्मीद से अस्पताल की ओर जाते हैं, कोई चारपाई पे लेकर के। एम्बुलेंस व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्ती लगभग है, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जिलों से। वहाँ जाने के बाद अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है और मरीज दम तोड़ देता है तो परिवारजन पे क्या किस तरह का कहर बरपाता होगा, ये कह नहीं पाया जा सकता है। संजय जी, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा खुद वेंटिलेटर पर पूरी तरह बदहाल है। मैं आपको, चूंकि हमारे पूर्व जो साथी अभी बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है। अभी मैं परसों की एक घटना आपको बताऊं, सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज से एक बच्चे को रेफर किया जाता है, उसकी हालत खराब थी, उसको ये भी नहीं बताया जाता है कि इसका क्या होना। उन्होंने कहा ले जाए, सीरियस है। ले आते हैं, जांच उससे देखा जाता मेडिकल कॉलेज में तो पता चलता उसकी आंख का तत्काल ऑपरेशन होना है और 8 घंटे तक लगातार वो आगे पीछे ऊपर से नीचे चौथे फ्लोर से जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय तक हम लोग लगातार लगे रहे। तमाम राजनीतिक लोगों से अपने सोर्सेज को हम लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास किया और तो और अंत में व्यथित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे से जुड़े मंत्री जी के अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया। उसकी 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, इस पर दबाव बहुत है, पूरे प्रदेश का प्रेशर है, चूंकि इनके जो और मेडिकल कॉलेज या और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं पूरी तरह फेल है। गांव में तो सीएससी और पीएससी की तो बात जाने दीजिए, जो जिला स्तर के जनपदीय अस्पताल हैं या जो नए मेडिकल कॉलेज जो सो कॉल्ड खोले गए हैं, केवल और रेफरल संस्थान हो गए। किसी भी गंभीर मरीज की कोई इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती। डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। नर्सिंग होम लगभग डॉक्टरों के, मैं दावे से कहता हूं कि आप चेक करवा लीजिए। बड़ी अच्छी पहल आपने की, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है और आशा इसको आगे जारी रखेंगे। ज्यादातर बड़े डॉक्टर सब नर्सिंग होम या तो खोल रखे हैं, चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं या किसी और के नाम पर उसमें इलाज करने जाते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। उनका ध्यान सरकारी अस्पतालों में मरीज की देखभाल और उसको प्रॉपर सीरियस लेने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि वहां लगे हैं। जिस तरह अभी एक देखिए आज ही कल में आया है कि किस तरह जो एम्बुलेंस सेवा होती है उसमें उनके ऊपर इतना प्रेशर है संविदा कर्मियों पर कि वो एक लोग 8-8, 9-9 सिम रखे हुए हैं। सिम से एम्बुलेंस बुक करते हैं और फर्जी मरीज की फोटो लगा करके और केवल आने जाने का चार्ज कर रहे हैं, उसका पेमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी गंभीर बात है। और जो एम्बुलेंस चालक हैं और टैक्सी के चालक हैं
उनको जो है मेडिकल कॉलेज के गेट से ही उनको सेट रखा जाता है, चूंकि वहां बेड नहीं मिल पाएगा, घुमाते रहे और अंत में तीमारदार मजबूरी में जो गरीब आदमी है वो भी कर्ज लेकर के अपना खेत बेच करके किसी नर्सिंग होम में जाकर के पूरा पैसा दे आता है। ये लूट है। लूट की स्थिति है कि आपने खुद देखा, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि लखनऊ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल ने हमारी माँ को भर्ती कराने में 4 लाख लूट लिए। आपने देखा होगा आप, इसलिए उन्होंने कहा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी ने नाम ले रहा हूँ, और उसके किस तरह से एक पूर्व सांसद को अपने बेटे को भर्ती कराने के लिए पीजीआई में तड़पना पड़ा, अंत में उनका बेटा नहीं रहा। कितनी दुखद बात रही। अब मैं आता हूँ उसका कारण क्या है। कारण जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान सरकार नहीं दे रही, प्रॉपर बजट नहीं दे रही, और जो बजट दे रही मॉनिटरिंग के अभाव में पूरा एक सिस्टम है जो उस पूरे पैसे को खा जा रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंची नहीं रही। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज है संजय जी। एक तो पूरे देश का बजट बहुत कम है स्वास्थ्य में, 1.7 के लगभग है, जो कि तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक ये 3.5-4 के आसपास नहीं होगा स्वास्थ्य सेवा ऐसे ही रहेगी। उत्तर प्रदेश की भी हालत कमोबेश सही है। पूरे दुनिया में जो अपने एशियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका के बराबर भी स्वास्थ्य सेवा पर देश पैसा नहीं खर्च करता, और पूरे देश में 21 देशों में जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश 21वें स्थान पर है। मतलब क्या शर्म की बात है कि हेल्थ इंडेक्स में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश 21वें स्थान पर है। अब चूंकि नए हॉस्पिटल्स को आप जो पहले चलते थे, किस तरह देखिए तमाम मिशन के हॉस्पिटल चलते थे, वो जनता को सेवा देने काम करते थे, बहुत पैसे कम लगते थे। जैसे यहाँ विवेकानंद है, तमाम मिशनरीज के जो एक तरह से ट्रस्ट बना करके हॉस्पिटल चलाते थे, उनकी तो प्रथा ही सरकार ने बंद कर दी है। लोगों ने आगे उसको प्रोत्साहित करने का काम ही नहीं किया। नए ग्रुप्स के हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनको कोई संवेदना मरीज से, तीमारदार से नहीं है, उनका सीधा है कि कितना पैसा जमा करा ले। आपको मैं बताऊं संजय जी कि पूरे जीवन की कमाई जो बटोर करके इकट्ठा करके रखता है, चाहे नौकरी पेशा वाला छोटा कामगार हो या हमारे एक जानने वाले, अभी उनके आंत की समस्या थी, एक बड़े हॉस्पिटल में गए और उनका 10 बीघा खेत बिक गया और अंत में उनके हाथ, उनके प्राण भी चले गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया। ये स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। हर कोई इस मैं संजय जी अपनी बात समाप्त करूं। मैं एक छोटा सा देश है, हम किस स्थिति में जा रहे हैं। कह रहे दुनिया में हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए और अब तीसरी बनने और तमाम इस तरह की बातें भाषण दे रहे हैं। क्यूबा जैसा छोटा राष्ट्र जिसकी बहुत ही छोटा बजट है, आपको बताओ 3 लेयर उनके यहाँ हेल्थ सिस्टम है, और भर्ती होने से लेकर के इलाज तक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की है और अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराना। निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो जो भी बजट है, अगर उसकी ईमानदारी से 80% भी खर्च हो जाए ना, तभी बहुत है, तो ये महकमा सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेक्सस हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में नेक्सस बना हुआ है। ठीक है, पहले चरण में जरा प्रदीप को भी शामिल कर लें। डिप्टी सीएम है, वो अपने कुछ अस्पताल ऐसे कर दे, या कम से कम एक लक्ष्य रख के स्टेप वाइज ठीक करें कि आपने लखनऊ के अस्पताल, हर जिलों के एक मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, यहाँ पहुंचने के बाद उसको पर इलाज हो जाएगा। नहीं, देखिए कई स्तरीय व्यवस्थाएं हो सकती है धर्मेंद्र जी, कई स्तरीय व्यवस्थाएं हो सकती है। अगर विधायकों के ऊपर भी जवाबदेही दे दी जाए कि हर एक अपने विधानसभा के 5 CSC PSC को कायदे से रख सके, ठीक है। आपको बताऊं, विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संविदा कर्मी भर्ती कराने से लेकर के, कंप्यूटर ठेका लेने से लेकर के, परिवहन ठेका लेने से लेकर के, सफाई ठेका लेने से लेकर के, अब अस्पतालों की स्थिति है कि वहाँ DNS और सिंपल दवाएं जो आपकी बात आ गई थी वो भी नहीं मिल रही है। नहीं, मैं आपकी बात आ गई। मैं कह रहा हूँ कि कई स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। अगर मॉनिटरिंग करानी है तो स्वास्थ्य महकमा तो बिल्कुल फेल हो चुका है, CMO वगैरह के बस का तो रहा नहीं, वरना ये तस्वीरें नहीं आती। अभी तो मेरे पास एक जिले से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, इस सीरीज में हम आगे दिखाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये बदहाली का आलम है स्वास्थ्य महकमा में। चलिए प्रदीप जी, क्योंकि भाई आप भी प्रवक्ता तो कांग्रेस के हैं ही, समाजसेवी भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार आपकी भी कोशिशें होती हैं। आप भी चूँकि गरीब गुरबों के इलाज के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अभी जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और जो मुहिम हम चला रहे हैं, इससे क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? क्योंकि ये पहला सीरीज है, तो सबसे पहले मैं उम्मीदों की बात करूं, फिर लगातार जो सीरीज चलेगा तो उसमें तो खबरें एक से एक होंगी। संजय भाई, आपको हम जैसे तमाम साथी सैल्यूट करते हैं कि आपने इतना जन संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया और उस पर आज चर्चा करा रहे हैं। निश्चित तौर पर चर्चा करा रहे हैं, भाई के बात रहे हैं, आपको सैल्यूट करने का दिल करता है। बात ये नहीं, बात देखिए, आप जब स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा करते हैं, हम एक लोक कल्याणकारी राज्य है। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा 2 महत्वपूर्ण चीज है जिससे जनता का सीधा सरोकार होता है। आज स्थितियां क्या है,
आज स्थितियां ये हैं कि आप चाहे CSC PSC की बात कर लीजिए या प्रमुख हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और लोहिया की बात कर लीजिए, आप लगातार देख लीजिए। अब इससे पहले आप वहां तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की बात कर लीजिए। एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि एम्बुलेंस डीजल चोरी होने का और तमाम स्कैम लोगों के सामने है। संविदा पे जो ड्राइवर वहां पर है और जो कर्मचारी वहां पे उनको साल भर से उनको सैलरी नहीं मिल रही, ये भी चर्चा का विषय है। लगातार आंदोलन इस पे चलते रहते हैं। जब आप आइए जिला अस्पताल पे या CSC PSC की स्थिति ये है कि वहां के थानों की जो बीच के जो विवाद होते हैं उसका मेडिकल कराने खाली CSC PSC आम आदमी को के सरोकार से उसका लेना देना नहीं है। एक हफ्ते अभी त्रिपाठी जी ने बताया एक हफ्ते तक CSC में डॉक्टर पहुंचता नहीं है, क्योंकि आप तय करते हैं वो बड़े महानगर में रहता है। छोटे जगहों पर जब CSC PSC होती है एक हफ्ते तक वहां पहुंचकर केवल अपनी हाजिरी जताता है। और इसके अलावा जिला अस्पतालों में जब आप पहुंचते हैं, जिला अस्पतालों में एक बार नहीं कई बार आप बगल में उन्नाव की जब आप चर्चा करते हैं तो उन्नाव में टार्च की रोशनी में आंख का ऑपरेशन की खबर आप जैसे तमाम साथियों ने चलाई थी और तमाम जगहों पे इस तरह की स्थितियां सामने आती है। आज जब हम लखनऊ की बात कर रहे होते हैं, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज हो या लोहिया अस्पताल हो, लोहिया अस्पताल में जो जिस बीमारी को हम इस देश से भगाना चाहते हैं, उस बीमारी TB जैसी बीमारी की दवा नहीं मिलती है, वहां पर दवा नहीं मिल रही है। आप पैथोलॉजी की बात कर लीजिए, आप पैथोलॉजी PP मॉडल पर आप मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी चला रहे हैं। आप वहां पर जो डायग्नोस सिस्टम का जो तमाम ऐसी रेंज है जो बाजार में जो रेंज है उससे ज्यादा है। इसलिए जाता है कि पिछले 15 सालों से एक ही आदमी के पास वो टेंडर है। ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था अगर हम ये कहते हैं, हम इससे मान लें कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या VC से बात हो जाएगी क्या स्तर तक ये बात है या CMS और CMO के स्तर तक ये बात है, तो ये नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार का इन्वॉल्वेशन है इसमें। अगर सरकार की सहमति नहीं होगी तो हमारा मानना है ये तरह का घोटाला नहीं हो सकता है। तो आप आम आदमी की पहुंच से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर कोसों दूर हो चुकी हैं। एक छोटी सी बीमारी भी हो जाएगी, हमारे तमाम पहले साथी ने बात कही, छोटी सी भी बीमारी अगर यहाँ पे हो जाए तो घर परिवार, मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोगों का घर द्वार, खेत खलियान सब बिक जाता है। ये बात हमें संवेदना के साथ इस बात को समझना चाहिए। और आज स्थितियां क्या है? आज स्थिति यह है कि आपने मेडिकल कॉलेज क्या हुआ? बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, इलाज कैसे होगा? आपने बोर्ड लगा दिया मेडिकल कॉलेज, आपने ये मेडिकल कॉलेज खोल दिया, वो मेडिकल कॉलेज खोल दिया, वो मेडिकल कॉलेज खोल दिया, लेकिन हुआ क्या? वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे बेड नहीं है। और इतना छोड़ दीजिए, बलरामपुर की स्थिति यह है कि वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है, लोगों को वेंटिलेटर इसलिए नहीं मिलता कि वहां पर वेंटिलेटर चलाने वाला एम्प्लॉय नहीं है। जी बिल्कुल सही मतलब वो वेंटिलेटर मतलब कमरे में रखा सड़ रहा है। इस देश के एक नागरिक की जान बच सकती थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और लोग, सरकार भी सो रही है, तमाम अधिकारी भी सो रहे हैं और डॉक्टर्स भी सो रहे हैं। डॉक्टर्स की स्थिति ये है, हम ये आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन सच्चाई ये है, पर ऑपरेशन जब जैसे ही ऑपरेशन, आप पथरी का ऑपरेशन कराने चले जाए, छोटे छोटे ऑपरेशन कराने चले जाए, आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आपका पेशेंट पहुंच जाता है और जब OT के अंदर, वैसे ही उनका स्टाफ बाहर आता कि 5,000 रुपये पड़ेगा, 12,000 रुपये पड़ेगा, 18,000 रुपये दो, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। जी साफ और ऐसा भी है। ये खुली डकैती है, चाहे वो बलरामपुर हो चाहे सिविल हो। और आप अभी किसी को हार्ट अटैक हो जाए, सिविल हॉस्पिटल में आप लेके जाइए, इमरजेंसी में लेके जाइए, एक इंजेक्शन लगा के मेरे पास की बात नहीं। जब आपके पास बताइए जिला अस्पतालों में हार्ट अटैक की सुविधा नहीं है। और सबसे आश्चर्य तो प्रदीप ये है कि जब सरकारी डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, वहीं पे दलाल सामने अस्पताल के मौजूद हैं, वह तुरंत आपको 4 अस्पतालों का पता बताने लगेंगे कि आप मेरे साथ चलिए, वहां जान बच जाएगी। मैं कहने जा रहा था कि वहां पर एक गरीब आदमी, जब मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली के घर में जब हार्ट अटैक होता है तो पूरा परिवार हिल जाता है। किस तरह व्यवस्था करके जिला अस्पताल तक पहुंचने, उसकी सांसें जोड़ने की कोशिश करता हुआ, भगवान हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ वहां पहुंचता है। जो वहां पहुंच के आप हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं, यहाँ से जाइए। और वहां बाहर बैठा दलाल जब उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ लेके बढ़ता है, तो अगर किसी तरीके से लाख 1.5 लाख की पूंजी लेके वहां वो पहुंचा, वो सीधे पूंजी सबसे पहले उसके अंदर, उसके बाद वो हाथ खाली, उसके बाद वो रिश्तेदारों के आ जा रहा है, वहां से कर्जा ले रहा है, जमीन गिरवी रख रहा, तब उसका इलाज हो पा रहा। इलाज भी तमाम स्थितियों के बाद
जैसे भी डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया, सही कह रहे हैं कि आप जी। तमाम सुनील जी। स्थितियां ऐसी हैं जी। जहां पर ये बात हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति है, उनको मालूम है कि मरीज की जान जा चुकी है, फिर भी बैठे रहे। 5 दिन उसका इलाज वो करते रहे वेंटिलेटर में। हैं, और बॉडी नहीं, एक बार नहीं कई बार हम लोगों को प्राइवेट अस्पताल जाके दबाव बनाना पड़ा है और झगड़े करने पड़े हैं कि हमें इस परिवार की बॉडी दे दो, ठीक। वरना अब ये स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ठीक तो ये स्थितियां मिलती हैं, चलिए। ये खुली लूट लूट है, और हमें लगता है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पर चलिए, कड़ी एक नजर छोटी सरकार सी की कोशिश हमने शुरू की है, संभवतः कोई बदलाव आ जाए आपको हम तो सैल्यूट करते हैं निश्चित और तौर पर निश्चित तौर हम पर मानेंगे हमारे पास है। कि हमारा ये चर्चा कामयाब हो गया। आशीष जी, तमाम तरह की बातें सुनी, ऐसा नहीं है कि आप भी उसके भुक्तभोगी नहीं रहे होंगे सरकारी अस्पतालों के, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपके करीबी रिश्तेदार, नातेदार या तमाम तरह के ऐसे लोग होंगे। कई डॉक्टर तो बहुत बेहतर हैं सरकारी अस्पतालों में, वो सिर्फ इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद उनको सुविधाएं मिल जाएं तो लाखों मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें। पिछला चर्चा में हमने इसका जिक्र भी किया था कि मेरे साथ खुद क्या हुआ था कि मैं दांत के डॉक्टर के पास गई, वो डॉक्टर वहाँ बैठी हुई थी, और जैसे ही मैंने उसका वो चेयर देखा जिस पर लिटा करके दांत का इलाज किया जाता है, मैं हंस दिया, बोला कि मैडम इस पर आप इलाज कैसे करती होंगी? बोले कि पता नहीं, शासन को इतने दिनों से हमने दिया हुआ है, अगर संभवतः आ जाता राजन जी तो मैं लाखों लोगों का लाखों रुपया बचा देती। तो ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर सेवा नहीं करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप देख रहे थे गाज़ियाबाद, ये अस्पताल देखने में काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन इस ढांचे को लेकर के वहाँ पर आने वाले मरीज़ क्या करेंगे? जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपका समय 8 बजे का है, तो उसने उल्टा घूम करके आंखें तरेड़ने की कोशिश की हमारे संवाददाता को। तस्वीरें तो और भी हैं जो आने वाले हर वीकेंड चर्चा में हम आपको दिखाएंगे, वो तो और चौंकाने वाली है। वहाँ तो पूरा महकमा ही, पूरा अस्पताल ही बगैर डॉक्टर के चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब उन्नाव में पोस्टेड हैं, लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई नाते रिश्तेदार का नर्सिंग होम है, वहाँ जा कर के चुपचाप वो इलाज कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल का मायने ही यही है कि वहाँ गरीब, गुरबे, मध्यम वर्ग के लोग वहाँ पर जाएं। उच्च वर्ग के लोग भी जाना चाहते हैं, लेकिन इन अव्यवस्थाओं की वजह से लोग नहीं जाना चाहते हैं। हालत क्यों ऐसा है आशीष जी? देखिए संजय जी, मैं भी प्राइम टीवी और आपको बहुत बड़ा सैल्यूट दे रहा हूँ कि आप स्वास्थ्य के ऊपर इस तरीके से जो आपका ये कदम बढ़ाया है आपने, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और साथ में शुभकामनाएं इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो आप सर्वे करते हैं उसमें जो भी आप हालात देख रहे हैं उसमें आप इतना चकित हो रहे हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं, मैं तो भगवान का धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि इस सरकार के पहले की जो सरकारें थी, आपने ये प्रोग्राम तब नहीं चालू करा, नहीं तो 2-4 के तो हार्ट अटैक हो जाते। जिस तरीके से जो प्रदेश की हालत बिगड़ी हुई थी स्वास्थ्य की, जब यहाँ पर अभी हमारे जितने भी लोग थे सब ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि वो इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं और खुद जा के वो सर्वे करते हैं। इससे पहले जो स्वास्थ्य के मंत्री हुआ करते थे वो सर्वे करने भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं था। और अब तो चूंकि मंत्री खुद जाके सर्वे कर रहा है, तब ये हालात है। आप ये सोच लीजिए कि पिछली सरकारों में क्या हालात होते होंगे। तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सरकार के अंदर में ये काम करना शुरू करा। देखिए, आप भी जानते हैं कि प्रदेश सरकार जो है वो लगातार स्वास्थ्य के ऊपर विशेष, ये जो विभाग है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिए हुए, चाहे इसमें बजट की बात हो, चाहे इसमें मैं उन बीमारियों की बात करूं जो सालों साल से एक निश्चित समय आने पर आती थी और हजारों लोगों को लील कर चली जाती थी। उन बीमारियों का नामो निशान खत्म करने का काम करा गया है। चाहे स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों का मामला, मैं ये नहीं कहता हूँ और ना मैं इस चैनल पे ये कह रहा हूँ कि नहीं स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। निश्चित तौर पर कमियां होंगी और रहती होंगी, जिसकी वजह से आज आप ये सर्वे भी करा रहे हो तो वो दिख भी रही हैं जी। लेकिन
इस पर सरकार की किसी मंशा पर हम एक तो प्रश्न नहीं उठा सकते। जैसे अभी प्रदीप भाई ने भी कहा कि 15 साल 20 साल से एक ही कंपनी को टेंडर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार के पहले की जो सरकारें थी उन समय में भी उन्हीं लोगों के पास टेंडर हुआ करते थे और वो सीधे चले आ रहे हैं। हालांकि मुझे इस विषय पर बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा तो मैं इनकी बात पर विश्वास करते हुए ये मान सकता हूँ कि हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को लेती है। स्वास्थ्य के ऊपर, चाहे अस्पताल की बात हो, नए नए अस्पताल बने हैं, चाहे अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात होती हो, चाहे उनके अंदर में सुविधाएं और नई नई मशीनों की बात होती हो। मैं आपको ऐसे कई अस्पताल गिना सकता हूं जिस पर नए नए तरीके की मशीनें आ रही हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आपने राजधानी के 2-4 अस्पतालों की बात करी, उनके ऊपर इतना ज्यादा भार है, प्रदेश का इतना ज्यादा भार होता है कि हो सकता है कि एडमिशन में लेट लतीफ होता हो। इस बात को भी मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि ऐसा होता हो। लेकिन जहां तक बात है कि सरकार की संवेदनशीलता की, सरकार बहुत संवेदनशील है इस विषय पर और वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो काम कर रही है। बजट भी हमने बढ़ाया है और अभी मानसून सत्र आ रहा है। एक सवाल आप ले लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी के पास चलेंगे। भाई, आपने कभी देखा क्या, सुनील जी ने कहा कि नौकरशाही बेअंदाज हो गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कभी देखा क्या किसी CHC PSC का दौरा करते हुए, या कोई वीडियो हमारे पास आया हो या हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी हो? क्या यहीं से बैठ करके, पंचम तल से बैठ करके या फिर लोक भवन से बैठ करके स्वास्थ्य महकमा दुरुस्त होगा क्या? देखिए संजय भाई, मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, अभी फिर मैं दे रहा हूँ। जिन्होंने प्रमुख सचिव को नहीं देखा तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि नहीं सिर्फ आपकी सरकार में नहीं देखा, पिछली सरकारों में प्रमुख सचिव जो थे वो CHC PSC जाते। मैं गवाह हूं। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। मुझे 45 मिनट बाद 2 मिनट नहीं, बोलिए। तो सही नहीं है। पिछली सरकारों के जो मंत्री हुआ करते थे वो पंचम तल से काम किया करते थे। नहीं, अहमद हसन साहब को तो हम लोगों ने कई बार रिपोर्टिंग की है, लाइव रिपोर्टिंग की है उनके साथ। 108 किसकी लेना है? तरीके से सर जी सुनील जी, हाँ बोलिए। आप 108 की बात कर रहे हैं तो 108 के अलावा भी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तब नहीं हुआ करती थी, अब बढ़ी हैं, तो उस पर वो चर्चा का विषय नहीं। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। जो भी सरकार हो, वो अगर 108 लाए, 109 लाए, 110 लाए, तो वो बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं है जनता के ऊपर। आप इसको एहसान के तौर पर मत बताइए कि नहीं वो तो उन्होंने एहसान कर दिया। एहसान नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये मैं उसमें उन्होंने 108 लाए तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। अगर वो अहमद हसन साहब ने वो काम कर रहा है तो मैं उसके लिए मैं उनका कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। बात ये नहीं है, आप चीजों को एहसान मत बताइए। अगर हमारी सरकार भी कुछ स्वास्थ्य के विभाग में कुछ काम कर रही है तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमको एक अधिकार दिया है ये काम करने के लिए कि आप ये काम करिए, तो हम काम कर रहे हैं, तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर इतना करने के बाद भी चीजें में कमी रह जाती है तो निश्चित तौर पर सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान दे रहे हैं और जितना अच्छा हो सकता है हम करेंगे। हाँ, आप हो, विपक्ष हो, पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या विपक्षी दल हो, ये सब लोग भी जो भी हमको बताएंगे कि नहीं ये कमियां हैं, उन कमियों को हम इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि नहीं आप हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। हम उन कमियों को, अगर आपकी बात है, हम उनको लेंगे और लेने के बाद हम निश्चित तौर पर उन पर ध्यान भी देने का काम करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो आप बात कह रहे हो वो चीजें नहीं हो रही हैं। अगर वो चीजें हो रही हैं, आपके सुझाव आमंत्रित है। क्योंकि अगर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, राजनीतिक विश्लेषक के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से हमें स्वास्थ्य के विषय में जो भी चीजें प्राप्त होंगी, हम निश्चित तौर पर उनका स्वागत करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ मन में दुराग्रह लाए। ठीक है। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर चलेंगे सुनील जी के पास। एक साथी सुन रहा था। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको परिजनों को, रिश्ते नातेदारों, किसी की तबीयत न खराब हो, किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़े, नहीं तो सख्त से रूबरू हो जाएंगे आज जो स्थिति। दूसरी बात है, पिछली सरकारों की बात कर रहे थे। नेताजी शपथ लेते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पर्चा 10 रुपए था 1 रुपए किया,
दवा निःशुल्क कर दी। 5 रुपए था, 1 रुपए किया था धर्मेंद्र जी। नहीं डॉक्टर, हाँ 5 लाख का 5 रुपए था, 1 रुपए किया था। एक रुपए से 5 लाख का आयुष्मान जानकारी दे दूंगा आपको। डॉक्टर्स को आदेश हो गया था लोकल परचेज कर ले, जो दवाएं अगर निःशुल्क उपलब्ध नहीं है और लोकल खरीद के लोगों के। और मैं बताऊं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आती है। अरे सुन लीजिए जरा सुन लीजिए संजय भाई, हम सुन लीजिए, इस तरह ठीक नहीं है विवेक का उनकी बात जरा सुन लीजिए। ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनको इनका माध्यम ये रहता है कि सरकार को किसी तरीके से ठीक है आशीष, करें। पहले उनकी बात आ जाए। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए पूरा समय मिला आपको, जवाब दीजिएगा। 108 102 जो ले आए उस स्वास्थ्य सुविधा को जनता की सुविधाएं देने के लिए ही, यही नहीं लोक बंधु अस्पताल चाहे डॉक्टर लोहिया अस्पताल हो, समाजवादी सरकार ने बताया। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन वीसी जाते हैं डॉक्टर के साथ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के, साहब कुछ पैसा चाहिए, एक प्रोजेक्ट ले आए हैं, एक ब्लॉक बन जाता जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनवा के ले गए थे, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस अस्पताल पर पूरे प्रदेश के लोगों का इतना प्रेशर है, आप ऐसा करिए कितना पैसा दे दे। तो बोल नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था 10 करोड़ ज्यादा है। तो उन्होंने कहा अच्छा 100 करोड़ रुपए में वो ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ये इनकी सोच थी। और वो देखिए किस तरह शताब्दी 2 बनी। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ये बेहतरीन है। जो मशीनें आई थी, वो जो मशीनें आई थी मेरे, चलिए मैं आपको बात, मैं 30 इस पे सियासत ना हो, ये गंभीर मुद्दा है, इस पे सियासत ना हो, गंभीर मुद्दा है। सुनील जी, मेरे फादर की तबीयत खराब थी, ठीक है, मैं शताब्दी में ले गया, वहाँ एडमिट थे, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, वहाँ जो बातें आ गई। मैं हर सरकार को देखा हूँ धर्मेंद्र जी, मैंने हर सरकार को देखा है, लेकिन हम चर्चा सिर्फ इस बात को कर रहे हैं कि जनता तक कैसे एक बेहतर सेवा पहुंच सके। सुनील जी। संजय जी, हम उस सरकार चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस गरीब चर्चा कर रहे हैं जो हमारे भाई प्रदीप जी ने कहा कि इलाज में घर द्वार बिक जाता है। बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि प्रदीप जी वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और जनता की सेवा करते करते जुड़े भी रहते हैं। दूसरी बात जो हमारे नेता भाजपा आशीष तिवारी जी कह रहे हैं, संजय जी, 5 रुपए पर्चा कल्याण सिंह जी ने किया था, 1 रुपए पर्चा मुलायम सिंह जी ने किया था। आज जांचों की स्थिति ये हो गई है कि मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से जो कहूंगा सही कहूंगा। उस समय जांचों के चार्ज क्या थे, आज एक जांच करा के आप देख लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक देवकी नर्सिंग होम पड़ता है गल्ला मंडी के पास में, शाम को एक पेशेंट की मौत होती है, सीएमओ अस्पताल सील करते हैं और सुबह अस्पताल खुल जाता है। ये आप सरकार में हो रहा है। आप विपक्ष ने क्या किया, उसने क्या छोड़ दीजिए। अगर वो अच्छा किया होता तो शासन में वो जनता के बीच में होते, सरकार उनकी होती। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप इसको बुराई से मत लीजिए। आप मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पिटारा, मैंने कहा कि आशीष जी एक मिनट, जिस तरह से जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिटारा खोल रखा है, उस पिटारे के पैसे को गरीब तक पहुंचने दीजिए। जिस आयुष्मान कार्ड, यही सोच, इसीलिए आप चर्चा करेंगे। यही कारण है आयुष्मान भारत को लेकर के किस तरह की परेशानी आ रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आयुष्मान कार्ड ये हाल है संजय जी, दर्जनों पेशेंट मर जाते हैं आयुष्मान कार्ड चक्कर में। वो सोचते हैं आयुष्मान से मेरा इलाज होगा, बड़ी बात मैं भोगी हूँ इन पेशेंटों का। संजय जी मशीनें खरीद के रखी हुई हैं, उनका पेपर नहीं हटा, इसलिए कि इनके पास टेक्नीशियन नहीं है। अगर इनकी नियत होती तो टेक्नीशियन ट्रेनिंग करा करके स्पेशल प्रोग्राम करके लोगों को लेकर भर्ती करते, लोगों को लेकर नौकरियां देते, उनसे नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में जांच की मशीनें बंद पड़ी है। संजय जी, पहले जो दवाइयाँ खरीदी जाती थी, संजय जी निश्चित तौर पर ये समझने और देखने की बात, संजय जी जरा सुनील जी की बात है, ठीक है, सुनील जी की बात आ जाए, ठीक है, अब सब लोग शांत रहे, सुनील जी की बात आ जाए। पूर्व में दवाइयाँ जैसे भी लोग चर्चा करें कि सेंटरों में पीएससी से दवाइयाँ नहीं है, जल्दी सर, पहले से जो दवाइयाँ परचेज होती थी वो डायरेक्टर निदेशक थे, निदेशक भंडार परचेज करते थे। आज मेडिकल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। आपने भी देखा एक्सपायरी दवाइयों की चर्चा हुई, वो एक्सपायरी दवाइयाँ कहाँ चली गई। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। उस रैकेट को अगर मुख्यमंत्री जी जैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ऐसे इस रैकेट के खिलाफ ही मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके मुख्यमंत्री जी का पैसा जनता के चौखट तक पहुंचे, वरना स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य तो खराबी हो चुका है। ईश्वर मालिक है इस देश का। दिलीप जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि जो है, जैसा कि जो है आशीष तिवारी जी कह रहे हैं, संक्षेप में
बात ये नहीं आपकी सरकार में हुआ, आप उत्तरदायित्व आपका है, आपको करना पड़ेगा। आयुष्मान की बात है, आयुष्मान में जो है 5 लाख का जो है बीमा है, उसके तहत जो है इलाज होता है। लेकिन यही लखनऊ के बैठे हुए जो है इर्द गिर्द के हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमेम जो है इलाज नहीं होता है। उसका जो है 1 साल का 5 लाख है, आधा पैसा हॉस्पिटल लेता है, आधा पैसा जो है पेशेंट को जिसके नाम से कार्ड होता है वो दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं बता दूं, संक्षेप में बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज मेरे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी रहे, उनकी माता जी जो है उसमें रेस्पिरेटरी में जो है आईसीयू में थी, वो वहाँ की हालत इतना बदहाल था कि वो अपना जो है अटेंडेंट लेके गए थे, तब जाके उनकी माता जी चलिए ठीक है दिलीप जी, है। आज तो मुहिम की शुरुआत हुई है, इस मुहिम को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। फिलहाल इशारा हो चुका है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, अभी तो ये तस्वीर गाजियाबाद से शुरू हुई है, ये गांव के दूर दराज के इलाकों में जाएगा। वहाँ सरकारी स्वास्थ्य महकमे की एक से बढ़कर एक खबरें हैं, तस्वीरें हैं, जनता परेशान है और स्वास्थ्य महकमा मस्त है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा और जाहिर सी बात है हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि शायद कुंभकर्णी नींद में सो रहा स्वास्थ्य महकमा जागेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा कतई गलत नहीं है। शासन स्तर पर वो लगातार निर्देश देते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य महकमा हर मरीज तक पहुंचे और इसको लेकर के चाहे वो फंडिंग हो या कुछ इस तरह के नीतिगत फैसले हो, उसमें सरकार पीछे नहीं होती। लेकिन स्वास्थ्य महकमा अभी भी जागने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जगह देंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ।
पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। छूट नहीं पाएगी